प्रेज़ द लॉर्ड ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की सभा में। आइए मिलके परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करेंगे और हम अपने मनों को इस तरह से तैयार करेंगे कि उसका वचन हमारे मनों में आज कुछ नया कार्य करने पाए। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन अद्भुत गवाहियों के लिए। यही ट्यूसडे की बात है, दोपहर में जैसे सब इंडिया में बहुत गर्मी इस वक्त पड़ रही है। मैं थोड़ी देर एसी चलाया तो 2-2 मिनट बाद अचानक से बंद हो रहा था, ट्रिप होने लगा। 2-3 बार मैंने ट्राई किया, फिर कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने रुमा दी को कॉल किया और रुमा दी को बताया कि दी ऐसा ऐसा हो रहा है और एक किसी टेक्नीशियन को बुलाया है, तो आप प्रेयर में रखिएगा। और मैं भी प्रेयर में कर रही हूँ कि मतलब एसी में कुछ ऐसा फॉल्ट ना निकले। तो दीदी ने मेरे को बोला कि आप एक काम करना, प्रेयर ऑयल लगा देना जहाँ जहाँ आप लगा सकते हो एसी पर, और उसके यूनिट्स पर वो जो वायर्स हैं उस पर थोड़ा थोड़ा सा आप वो लगा लीजिए। और मैंने भी दी को बोला कि आप भी प्रेयर में रखिए, मैं भी प्रेयर कर रही हूँ कि सही पर्सन आए, टेक्नीशियन आए और मतलब एसी ठीक हो जाए। तो मैंने ऐसी प्रेयर करके फिर प्रेयर ऑयल लगाया और वो टेक्नीशियन आए तो उन्होंने काफ़ी टाइम निकाला, देखा, तो बताया कुछ उसमें आउटडोर यूनिट में उसका कैपेसिटर ख़राब है, वो चेंज होगा। फिर उन्होंने बहुत सी कुछ बातें बोली कि आपके यहाँ वोल्टेज का प्रॉब्लम हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो गया है और उसमें तो बहुत खर्चा आता है कंप्रेसर में। और हमने जब दी को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया तो यही बोला था कि आप ये भी दुआ में रखिएगा कि एसी ठीक हो जाए, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और वो जो टेक्नीशियन, उन्होंने फिर ये भी कुछ बोला कि आज तो ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि कंप्रेसर का काम बड़ा होता है और उसमें बहुत सारा खर्चा वो बताने लगे। और उस दिन तो एसी ठीक नहीं हुआ। फिर हमको ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हमने नेक्स्ट डे किसी दूसरे टेक्नीशियन को बुलाया और दी को भी इधर से हमने बताया कि हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, ये बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि कंप्रेसर चला गया है। तो हमने कहा आप दुआ में रखिएगा और मैंने भी अपनी दुआओं में रखा। तो नेक्स्ट डे हमने किसी और टेक्नीशियन को बुलाया और मैंने उस दिन भी प्रेयर किया और प्रेयर ऑयल लगाया एसी पर, आउटडोर यूनिट पर भी, और परमेश्वर से प्रार्थनाओं में रखा कि आज जो टेक्नीशियंस आ रहे हैं और यही दुआ में रखा कि हमारा एसी का कोई भी कंप्रेसर वगैरह नहीं ख़राब होगा। ये परमेश्वर आप सब कुछ संभालें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक मन की प्रार्थनाओं को सुना और अद्भुत रीति से कार्य किया। परमेश्वर ने, टेक्नीशियन आए और उन्होंने बताया कि नहीं, सिर्फ उसमें एक कैपेसिटर ही ख़राब था तो वो चेंज किया और कंप्रेसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। एंड सर्विसिंग की भी आपकी ज़रूरत नहीं है एसी में, अभी आपका एसी क्लीन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक मन की प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर एक मन के परमेश्वर हैं और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस पृथ्वी पे जब दो लोग एक ही बात को एक मन होकर मांगते हैं तो परमेश्वर हाँ और आमीन बोलते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। एंड थैंक यू रुमा दी फॉर ऑल योर प्रेयर्स। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि ट्यूसडे के दिन जूम की मीटिंग में जब प्रेयर हम लोग कर रहे थे तो इसके लिए प्रेयर हुई थी कि जो बहुत गर्मी पड़ रही है हमारे सब तरफ इंडिया में, तो मौसम को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए प्रेयर्स किया। तो परमेश्वर ने उस प्रार्थनाओं को भी सुना और आज यहाँ पे बारिश हुई और नेक्स्ट डे ही इवन थोड़ा मौसम टेम्परेचर थोड़ा कूल मतलब डाउन हुआ था। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि सचमुच परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करते हैं, सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और इन गवाहियों से आप सब भी आशीषित हों। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए
और इस सुंदर समय के लिए जब हम सभी एक मन होकर उनकी आराधना कर सकते हैं, उनसे प्रार्थनाओं को कर सकते हैं और धन्यवाद करते हैं इस पूरे हफ्ते उन्होंने हमें संभाल के रखा। आइए हम सभी परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में तू ही बसता प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाएं हम,
यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस जीवन भर मैं सदा तुझको ध्यान करूँगा, इस जीवन भर मैं सदा तुझको ध्यान करूँगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए, पिता इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जब हम सभी एक मन होकर आपकी आराधना कर सकते हैं परमेश्वर, आपके वचन को सुन सकते हैं, आपसे प्रार्थनाओं को कर सकते हैं पिता। आगे की पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हो परमेश्वर, जो भी वचन बोया जाता है परमेश्वर आगे वो आपकी ओर से हमारे पास आने वाला हो सके परमेश्वर, और जब हम उसे सुनते हैं परमेश्वर तो आप उसके द्वारा हमसे बातचीत करें परमेश्वर, हम उसे ना सिर्फ सुने परमेश्वर पर उसे अपने मनों में अपने दिलों में ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर, उस पर चलने वाले हो सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो सभी लोग जुड़े हैं परमेश्वर सभी को आशीषित करे परमेश्वर, और पूरी आगे की वचन में पूरी आगे की उसमें आप अगुवाई करें परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर एक एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यह मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ, और साथ ही मैं परमेश्वर की दासी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यह मौका दिया है। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और मैं पढ़ूँगा याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद। वहाँ पे लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परमेश्वर यहाँ संसार के लोगों की बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर और लोगों की बात नहीं करता। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है अपने लोगों के लिए जो उस पर विश्वास कर रहे हैं, और वो यीशु मसीह पे जो विश्वास कर रहे हैं, और वो उन लोगों की बात कर रहा है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। और वो यीशु मसीह कहते हैं जब तुम
तुम्हारे ऊपर विपत्तियां आए, तुम्हारे ऊपर तकलीफ़ें आए, तुम्हारे ऊपर परेशानियां आए, अगर उन तुम कठिनाइयों में तुम स्थिर रहोगे, तुम मेरे साथ में विश्वास योग्य रहोगे, तब मैं तुम्हें जीवन का वह मुकुट दूंगा जिसकी प्रतिज्ञा मैंने तुमसे की है। हालेलुया। और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए दिया। और जब वो उस जंगल में गए, उस 40 दिन 40 रात उपवास में थे, और वहाँ पे जब वो शैतान पहुँचा, उनके पास में परीक्षा लाने लेकर के गया, और शैतान जो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, तो इस पत्थर को कह दे इससे रोटी बन जा। और फिर उसके बाद में उसने कहा, तू अपने आप को इस यहाँ से गिरा दे, तो प्रभु के जो दूत लोग हैं तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। फिर उसने उसको संसार का सारा वैभव दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई, और उसने कहा तुम मुझको दंडवत कर, तब मैं तुझे संसार की सारी चीज़ों को दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि परमेश्वर जो ये संसार में जो कुछ है तो यह सब मेरा ही। वो जानते थे यह जितना सारी चीज़ें सब मेरी हैं। और परमेश्वर ने उस प्रभु यीशु मसीह शैतान को वहाँ पर डांटा और उसे कहा कि यहाँ से चला जा, और शैतान वहाँ से चला गया। और प्रभु यीशु मसीह अपने अथॉरिटी को जानते थे, अपने काम को जानते थे, जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने उनको प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे भेजा था, वो उस काम को जानते थे कि परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए भेजा है। हालेलुया। वो अपने पिता की इच्छा को जानते थे कि पिता ने मुझे किस काम के लिए भेजा। हालेलुया। तो हमें बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जब आज हमको परमेश्वर ने इस संसार से चुन लिया है, जब हम अंधकार में पड़े हुए थे, तो हमें बहुत ही ध्यान देना है कि प्रभु ने हमें किस लिए चुना है। हालेलुया। प्रभु ने हमें इस संसार से किस लिए निकाला है। हालेलुया। हमें बहुत ही ध्यान देना है। प्रभु कहता है, जैसे मैंने तुमको इस अंधकार की दुनिया से बाहर निकाल के तुमको उजियाले की दुनिया में लाया हूँ, वैसे तुम जो हो इस संसार के लोगों में, जो लोग अंधकार में अभी पड़े हुए हैं, उनको भी तुम निकाल के लेकर के बाहर आओ। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तो हम जब जगत की ज्योति हैं, तो हम क्यों ना, जैसे हम संसार से, इस अंधकार की दुनिया से बाहर निकल के आए हैं उजियाले की दुनिया में, उस अनंत काल के राज के लिए जब हम निकाले गए हैं, तो क्यों ना हम भी अपने भाई बंधुओं को जो इस संसार में फंसे हैं, उनके लिए क्यों ना हम उनको बताएं प्रभु के बारे में कि जब तुम प्रभु पर विश्वास करोगे तो तुम उस अनंत काल के जीवन के वारिस होंगे। हालेलुया। और हम इस बात पे कभी गौर ही नहीं करते, कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं करते कि प्रभु ने हमें इस संसार से किस लिए निकाला है। हम अपने दैनिक चीज़ों की आवश्यकताओं पे ध्यान करते हैं, हमें कल क्या खाना है, कल क्या पीना है, कल क्या कपड़े पहनने हैं, हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान करते हैं। अपनी रोज़ की जो चीज़ें होती हैं, सारी आवश्यकताओं को हम ध्यान में रखते हैं। जो हमारे बोझ होते हैं, जो हमने किसी से पैसे उधार लिए उनको देना है, यह सोचते हैं, या काफ़ी सारी हमारे दिमागों में चीज़ें आती हैं। लेकिन प्रभु कहता है तुम अपने सारे बोझ को मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। जब हम प्रभु के ऊपर वो अपने सारे बोझों को डालेंगे, तब प्रभु हमें उन चीज़ों से विश्राम देगा। लेकिन हम जब प्रभु के साथ में समय ही को नहीं बिताते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रभु के ऊपर अपने सारे बोझों को देना है। तब हमें प्रभु इन सारी चीज़ों से आज़ाद करेगा। हम ध्यान ही नहीं देते हैं। प्रभु कहता है तुम मेरे धर्म और मेरे राज की खोज करो, मैं संसार की वस्तुएं तुमको खुद दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन हम कभी परमेश्वर के राज की कभी हम प्रभु की इच्छा के बारे में जानते नहीं कि प्रभु क्या इच्छा है मेरे जीवन से, कि तुमने मुझे संसार से चुना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया है और तुमको ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आओ, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हमारा फल बना कैसे रहेगा? जब हम प्रभु के काम को करेंगे ही नहीं, प्रभु की इच्छा को जानेंगे नहीं, तो हमारा फल कैसे बने रहेगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, प्रति रात प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ में अपने समय को व्यतीत करता था, और वह
तब सुबह निकलता था और परमेश्वर के कामों को करता था। पहले वो परमेश्वर की इच्छा को जानता था, तब जा कर के वो अपनी सेवा को करता था। तो जब उसको पता था कि आज मुझे चंगाई करनी है, या आज मुझे सुसमाचार सुनाना है, या आज मुझे केवल चेलों के साथ में रहना है, या आज मुझे अकेला रहना है, परमेश्वर उसे प्रभु यीशु मसीह को बताते थे, क्योंकि वह जो है प्रति रात जो है परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को बनाते थे। हालेलुया। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में अपने संबंध को बनाते ही नहीं हैं, तो हम क्या जाने कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, कि हम क्या जाने कि परमेश्वर हमसे क्या इच्छा रखता है, प्रभु ने हमें किस काम के लिए चुना है। हम केवल अपनी उन परीक्षाओं में पड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी कहता है, जब तुम अपनी उन परीक्षाओं में पड़े रहोगे और मुझ पर विश्वास करोगे, मेरे कामों को करोगे, मेरे लिए अपनी हर एक चीज़ों को भूल जाओगे, उसमें जब तुम स्थिर रहोगे, उसमें उस परीक्षा में बने रहोगे, जब तुम्हारे ऊपर परीक्षाएं आएंगी, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। जब हम प्रभु के कामों को करने के लिए निकलते हैं, और हम देखते हैं जब प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, जब तुम मेरे कामों के लिए आगे बढ़ोगे, जब तुम मेरे कामों को करोगे, तो तुम्हारे पास परीक्षाएं आएंगी। तुम जो संसार की परीक्षाओं में पड़े हो, उनसे तुम छूट कर मेरे कामों के लिए दुख उठाओ, और मैं तुम्हें उस जीवन का मुकुट दूंगा। शैतान तुम्हारे ऊपर बहुत सी परीक्षाओं को लाएगा, तुम्हें जेल खाने में डालने की कोशिश करेगा, तुम्हें सोचेगा कि कैसे फाड़ खाऊं, कैसे तुम्हें कलेशों में डालूं, बहुत सारी चीज़ों को सोचेगा करने के लिए, कि मैं तुमको कैसे गिराऊं, प्रभु के राज में तुम्हें कैसे गिराऊं। हालेलुया। जब हम प्रभु के कामों के लिए उन परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे, तब प्रभु हमें उन परीक्षाओं में स्थिर देख करके वो हमें जीवन का मुकुट देगा, जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमसे की है। जब हम यूहन्ना और उसके पहला यूहन्ना और उसके दूसरे अध्याय और उसके 25वें पद में देखते हैं, वहाँ पर प्रभु परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें जो प्रतिज्ञा मैंने तुमसे की है, वह है अनंत काल का जीवन। हालेलुया। वहाँ पे लिखा हुआ है, अनंत काल के जीवन की प्रतिज्ञा मैंने तुमको देने के लिए की है। तो हमें बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ध्यान देने की बात है, प्रभु ने हमें किस लिए चुना है और हमें क्या काम करने हैं। प्रभु कहता है, तुम्हारे ऊपर बहुत सी विपत्तियाँ आएंगी, लेकिन जो इस संसार की जो विपत्तियाँ हैं, उनको हमें भूल करके हमें प्रभु के कामों के लिए फोकस करना है। हमें ध्यान करना है कि हम प्रभु के राज में कितने लोगों को और फेर कर लेकर चले आएँ। हालेलुया। जब हम प्रभु के सामने जब उपस्थित होंगे, जब हमारा न्याय होगा, तब प्रभु ये नहीं कहेगा तुम संसार में तुमने क्या खाया, क्या पिया, कितने आराम किए। प्रभु ये कहेगा कि तुमने जो मैंने तुम्हें चुना है, तुमने कितने लोगों को मेरे पास मेरे राज्य में फेर करके लाए हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब कोई व्यक्ति किसी को फेर लाता है, तो पूरा स्वर्ग आनंद को मनाता है। हालेलुया। आज हमें ध्यान देना है कि हम इस संसार के लिए, इस संसार की चीज़ों के लिए उन परीक्षाओं में ना पड़ें जो किसी काम का नहीं है, जो एक बार नाश हो जाएगा। हमें ध्यान देना उस अनंत काल के जीवन के लिए जो प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञा की है, उसको ध्यान रख करके प्रभु के कामों को करना है, और प्रभु को राज को बढ़ाने के लिए हमें संसार में जो अंधकार में लोग पड़े हुए हैं, उनकी आत्माओं को जीतने के लिए कामों को करना है। और जब हम प्रभु के साथ में अपने समय को व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर हमसे खुद बताएंगे, आज तुमको इस स्थान में नहीं उस नगर जाना है, आज उस नगर में नहीं आज उस नगर में जाना है। और प्रभु हमें गाइड करेंगे कि कैसे कैसे तुमको काम करना है। प्रभु ने अपनी आत्मा को हमें इसीलिए दिया कि वो हमें गाइड करे और हमें चलाए इस संसार में, अपने कामों को वो कैसे प्रकट करे। हालेलुया। आज परमेश्वर से हमें कहना है कि प्रभु हम तेरे कामों के लिए केवल परीक्षा उठाएंगे और उन परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे और खरा निकल करके
उस जीवन का मुकुट जो आपने हमसे वायदा किया है, हम उसके और दौड़ेंगे। पौलुस कहता है, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमें ध्यान देना है और हमें उस निशाने की ओर दौड़ना है। इस संसार की वस्तुओं से, इस संसार की चीज़ों से बैर रखना है और परमेश्वर के कामों के लिए हमें अडिग खड़े रहना है। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, जिस तरह आज हम सबों ने सीखा कि हम परीक्षाओं में अपनी बुलाहट को ना भूलें। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और जहां भी दर्द और तकलीफ है वहां विश्वास के साथ हाथ रखें, क्योंकि प्रभु यीशु आपको चंगाई देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, वाकई परमेश्वर आपका वचन जीवन की रोटी है परमेश्वर, जो हमें परमेश्वर उत्तम तरीके से तृप्त करता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिस तरह आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत की परमेश्वर, कि वाकई हमें अपनी बुलाहट को नहीं भूलना है परमेश्वर। और होने दे हमको, हम में से कोई भी अपनी बुलाहट को ना भूले, बल्कि आपके साथ परमेश्वर समय बिताने वाले हो सके। ऐसा मन दे, ऐसा विश्वास दे हम सबों को परमेश्वर, ताकि जब कभी भी परीक्षाएं आए तो हम स्थिरता के साथ सामना करने वाले हो सके। उरा खाला ला बिदरा सीता खाला ला बोकोलो लो कोरो सुतु खुलो दे दीदा खाला ला सीता का बोकोरो आला कीदा सुतु खुलो लो बोकोरो सुतु खुलो ला बेदा कीदा खाला ला बेदा सीता काला दरा का बोकोरो। प्रार्थना करते हैं खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास के साथ अपना हाथ रखा है उन अंगों पे जहां उनको घाव है, जहां चोट है, जहां सूजन है, जहां किसी प्रकार का परमेश्वर उनको समस्या है, पेन है। प्रार्थना करते हैं उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर इसी घड़ी उन्हें छू परमेश्वर स्वतंत्र कर उस बंधन से, उस दर्द से, उस तकलीफ से। आलाकीता सीता खाला ला बोकोरो सुतो रो खोरा बिदरा खाला ला बिदरा शित्तरा खाली दर कोरी दे काले दर कोरो। हर तरह का पेन निकाल यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उरुकुरु सुतो रखाला ला बिदरा शित्तरा रखाले दर कोरो। कोई भी घाव है या सूजन है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आलाकीदा सीता खाला ला बोकोरा शित्तरा रो कोरो। हड्डियों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। आलाखोला भी खिखारी सुतो खो खा भी द खिकोले भी द सितो रो कोरो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सभी बच्चों को ब्लेस करें, यूथ को ब्लेस करें, जो भी अपने परमेश्वर किसी भी एग्जाम या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप उनकी मदद और सहायता करें। सारे उन बंद द्वारों को खोलें जिनका वो इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, और ब्लेस करें हर एक के जीवन में परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर परिवार को आप ब्लेस करें परमेश्वर। हर परिवार में आपके प्रेम को, शांति को, एकता को, आनंद को मांगते हैं परमेश्वर। आपने परमेश्वर जो जो परमेश्वर योजनाएं बनाई हैं हर एक के लिए, जो जो बुलाहट आपने रखा है हर एक के लिए, होने दे परमेश्वर उस बुलाहट में हम सब परमेश्वर चलने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर होने दे आपकी परमेश्वर अगुवाई में, उस धीमी आवाज में परमेश्वर हम अपने जीवन को बिताने पाए। आलाखीदा सुतो खोल अला बिदरा शित्तरा रखा ला इदरा शुतरो कोरो। सभी बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं उनको आप ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। अगर कोई भी शारीरिक समस्या है, कोई भी दर्द तकलीफ है, प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी उन्हें उनके ऑर्गन्स को छुएं परमेश्वर, पूरी तरह रिन्यू करें। आलाखीदा सीधा खाला ला बिदर सुतो खोल अला बिदर की काला सुतो कोले रखा बोकोरो। जितने भी हॉस्पिटलाइज हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन्हें आप छुएं परमेश्वर, आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई को दे। खाला ला बिदर सीधा खाला ला बिदर सुतो खोलो लकी इधर खाला इधर सुतो कोरो। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।